सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और आज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। आज का जो हमारा बिल्कुल नया टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक उसको देखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले तो इस टॉपिक के बारे में हम समझेंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है और फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो नया टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों समझते हैं ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज को समझने से पहले देखिए कुछ एग्जांपल के तौर पर मैं दिखाता हूँ। ट्रांसपोज का मतलब है कि मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेंज करना, उसके रूप को चेंज करना। जैसे कि यहाँ पर एक मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 2 3 5 1 7 6। अब देखिए अगर हमें इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है, मतलब कि इसके रूप को बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे। देखिए कुछ बुक्स में ट्रांसपोज को इस तरह से दिखाया जाता है, ए के ऊपर टी, मतलब कि यहाँ पर एक पावर लगा दी टी, टी मतलब ट्रांसपोज। या फिर कुछ बुकों में इसको इस तरह से शो किया गया है, ए के ऊपर कॉमा। तो दोनों का मतलब ट्रांसपोज ही है, मतलब कि हमें मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेंज करना है। पर हम ये समझेंगे कि हम इस ऑर्डर को चेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स में क्या है, 3 रो है हमारी और 2 कॉलम है। अब हमें इसके ऑर्डर को चेंज करना है, तो इसके ऑर्डर को हम कैसे चेंज करेंगे, इस बात को समझिए। देखिए ऑर्डर को चेंज करने का मतलब होता है कि रो जो है वो कॉलम की जगह चली जाए और कॉलम जो है वो रो की जगह आ जाए। मतलब कि ये 3 रो 2 कॉलम है, तो जैसे हम इसको रिवर्स करेंगे, बदलेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो रो हमारी 2 बन जाएंगी, कॉलम हमारे 3 बन जाएंगे। देखिए ऐसा हम क्यों करते हैं, ये अभी हम जब आगे करेंगे अपने क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दो मैट्रिक्स को जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रही होती, या जो क्वेश्चन में हमें जो टारगेट वैल्यू है उसे प्राप्त करने के लिए कई बार हमें अपनी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो उसके बारे में अभी हमें नहीं ज़्यादा ध्यान देना, मेन हमें अभी ये समझना है कि ट्रांसपोज कैसे करेंगे। बाकी जब हम अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें हम इसका यूज कैसे करेंगे वो हम पढ़ेंगे। तो आगे अब देखिए इसको ट्रांसपोज करना है, मतलब कि रो को कॉलम में बदल देना, कॉलम रो में अपने आप बदल जाएगी। मतलब कि जो वैल्यू हमारी रो में लिखी हुई है इसे कॉलम में लिख देना, जैसे 2 1 3 7 और 5 और 6। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। तो ध्यान रखना है ट्रांसपोज में क्या करना है, मैट्रिक्स के रूप को चेंज करना है। और चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि कई जगह हमें इसकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चनों में, तो उसकी जरूरत को, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए हमें इसे ट्रांसपोज करना पड़ता है। और ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम में बदल देना, मतलब कि मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है उसको इंटरचेंज कर देना। जैसे यहाँ पर मैंने किया, आप ध्यान रखेंगे रो को ही कॉलम में बदलेंगे, कॉलम को रो में नहीं बदलेंगे। पहले रो कॉलम की जगह जाएगी तो ऑटोमेटिकली कॉलम रो की जगह आ जाएगा। जैसे 2 1 को मैंने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बना दिया। तो अब यहाँ पर इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रो 3 कॉलम। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ही पार्ट बता दूं क्योंकि बाकी दोनों पार्ट सेम ऐसे ही हैं और बहुत ही इजी है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। तो इस मैट्रिक्स की हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक कोई नाम दे लेते हैं। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया कैपिटल ए। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अब हमें इसे ट्रांसपोज करना है तो हम ट्रांसपोज का साइन लगा देते हैं,
ऐसे भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ बुकों में ए के ऊपर ये कॉमा है तो इस तरीके से लिखे या इस तरीके से लिखे, दोनों का मतलब ट्रांसपोज ही है। अब देखिए ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना है हमें कि हम रो है उसे कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 5 6, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो का थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए देखते हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट सेम ऐसा ही है, उसमें सिर्फ एडिशन करना है, इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, a माइनस बी ट्रांसपोज a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और यहाँ पर हमें दो मैट्रिसेस दी हुई है, तो क्या करना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर हम ले आएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें हमें क्या करना है, a में से b मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो हम सभी जानते हैं कि a में से b को कैसे माइनस करते हैं, सेम प्लेस के एलिमेंट क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो अगर हम -1 में से मैं माइनस करूंगा -4, -1 माइनस का -4, इसी तरह ये सेकंड एलिमेंट सेकंड में से माइनस हो जाएगा और थर्ड एलिमेंट थर्ड में से माइनस हो, 3 माइनस माइनस का 5। सेम यही काम हमें नेक्स्ट रो के साथ करना है, 5 -1 7 -2 9 -0 और लास्ट है हमारा -2 -1 1 -3 और 1 -1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, a माइनस बी अगर हम देखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में से 1 गया तो कितना आ गया 3, 5 में से 1 गया 4 और -2 -1 आ गया माइनस का 3। आगे बढ़ेंगे, 2 -1 आ जाएगा 1, 7 -2 आ जाएगा 5 और 1 -3 आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर आगे देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 3 8, 9 -0 आ जाएगा 9 और 1 -1 आ जाएगा 0। अभी लेकिन हमें a माइनस बी को ट्रांसपोज करना है, ये तो हमारी a माइनस बी आ गई। अब हमें करना है a माइनस बी ट्रांसपोज। तो जैसे हम a माइनस बी ट्रांसपोज करेंगे क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज का मतलब है हमें रो को किस में बदल देना है, कॉलम में। तो ये जो रो है उसे मैं कॉलम के रूप में लिख दूंगा, तो 3 1 8 तो यहाँ पर आ जाएगा ये कॉलम पर। इसी तरह नेक्स्ट रो को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 9 और लास्ट आ जाएगा हमारा -3 -2 और 9, -3 -2 और 0। यहाँ पर क्या है 0, -3 -2 और 0। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो देखते हैं राइट हैंड साइड को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर हम अपनी राइट हैंड साइड को ले तो राइट हैंड साइड को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमें क्या करना है, a ट्रांसपोज में माइनस बी ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड अगर हम ले तो हमें करना है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो a को ट्रांसपोज करने का मतलब क्या हुआ कि a के रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। तो कैसे लिख लेंगे, -1 2 और 3। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में हम चेंज कर रहे हैं, उसी तरह थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे और उसे हमें माइनस करना है डी ट्रांसपोज से। तो वही फर्स्ट रो को किस में बदल देंगे हम, फर्स्ट कॉलम में -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो वही करना है हमें, ए में से ए ट्रांसपोज में से बी ट्रांसपोज को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे कितना आएगा, -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4। यहाँ करेंगे 5 -1 -2 और -1, इसी तरह 2 -1 7 -2 1 -3 और लास्ट हमारा 3
और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 0 और लास्ट हमारा 1 माइनस 1। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर आएगा 3, 5 माइनस 1 करेंगे 4 और माइनस 2 माइनस 1 आ गया माइनस का 3, माइनस 2 माइनस 1 आ गया माइनस का 3। आगे करेंगे 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, 7 माइनस 2 आ जाएगा 5 और 1 माइनस 3 आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2। लास्ट को करेंगे तो 8, 9 और 1 माइनस 1 0। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी इक्वल आ गई है, सेम आ गई है। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आ गया हमारा एज प्रूव्ड। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब कि a माइनस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर दो मैट्रिक्स दी है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, और हमें प्रूव करना है ए इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये एक आइडेंटिटी भी है, जब भी दो मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ध्यान रखेंगे, कभी भी ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज नहीं होगा, ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं आएंगे। तो ध्यान रखेंगे एमसीक्यू के तौर पे हमेशा ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा, कभी भी ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं होगा। ये एक आइडेंटिटी भी है, तो इसको हमें इस आइडेंटिटी को याद रखना है। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम LHS, जिसमें हमें a इंटू बी करना है और उसके बाद उस पर ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले a इंटू बी करते हैं, a इंटू बी। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हमें पता है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से। मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके हमारी पार्ट 1 वीडियो देखिए इसकी, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 का 1 से करेंगे तो 0, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे तो 0 और फर्स्ट रो का थर्ड से करेंगे तो 0। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे, 1 का 1 से करेंगे तो 1, इसी तरह सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे 5 और 1 का 7 से करेंगे तो 7, लास्ट 2 का 1 से करेंगे तो 2, 2 का 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 और 2 का 7 से करेंगे तो 7 2 जा 14। ये आ गया हमारा a इंटू बी, लेकिन हमें क्या चाहिए, a इंटू बी का ट्रांसपोज। तो इसको कर लेते हैं, a इंटू बी का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, अगर हम करें a इंटू बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम में चेंज कर देना है, मतलब कि जो रो में लिखा है उसे हमें कॉलम में लिख देना है। तो अगर हम लिखेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा, ये पहला कॉलम बन जाएगा पहली रो, उसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसी तरह हम देखते हैं कि अब हम राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें क्या लेना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम बी को ट्रांसपोज करके लिख देंगे, ट्रांसपोज का मतलब उसका रो चेंज कर देना है, रो को हमें किस में बदल देना है, कॉलम में। तो क्या आ जाएगा 1 5 7। उसी तरह ए का ट्रांसपोज करेंगे तो रो बदल जाएगी हमारी, कॉलम में क्या बन जाएगी 0 1 2, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, थर्ड एलिमेंट को थर्ड से। सिमिलरली यही करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से, 5 का 0 से करेंगे 0 आएगा, 5 का 1 से करेंगे 1 आएगा,
और 5 2 जा 10। इसी तरह लास्ट 7 का 0 से करेंगे 7, 7 का 1 से करेंगे 7 और 7 का 2 से करेंगे तो 14। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। अब आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे क्या आ गए, सेम आ गए। इसका मतलब LHS बराबर अगर RHS आ जाए, इसका मतलब हमारा आंसर प्रूव हो गया। अब देखते हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है, तो ये हमारा पहले फर्स्ट पार्ट है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसमें एक जरूरी चीज दी हुई। जरूरी चीज क्या है कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई है और हमें शो करना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पर हमें क्या शो करना है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। तो ध्यान रखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है अगर हम उसे ट्रांसपोज कर दें तो उसके रूप पे कोई भी फर्क ना पड़े, मतलब कि उसकी प्लेस पे कोई भी फर्क ना पड़े। अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर एक ए मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज कर दें हम तो फिर से ए ही मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल के थ्रू इसको हम और थोड़ा समझते हैं तो जिससे जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे इस मैट्रिक्स को अगर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो जो हमारी ए मैट्रिक्स दी हुई है सबसे पहले हम उसको क्या करें, ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज करने का मतलब है कि रो को कॉलम में इंटरचेंज करें। तो जैसे हम रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 -1 5 जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में आ गई। उसी तरह सेकंड रो क्या बन जाएगी, सेकंड कॉलम, और थर्ड रो बन जाएगी थर्ड कॉलम। इस थर्ड रो को हमने किसमें लिख दिया, थर्ड कॉलम। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को देखिए, क्या इन दोनों मैट्रिक्स की प्लेस वैल्यू में कोई फर्क पड़ा? जहां पहले 5 था वहां अभी 5 ही है। अगर हम इस प्लेस को देखें वहां 1 था तो वहां 1 ही है। इसका मतलब अब आपको ये क्लियरली समझ में आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। ऐसी मैट्रिक्स जिसको अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और मैट्रिक्स के रूप पे कोई भी फर्क ना पड़े तो ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स को देखने से ये जो हमारी मैथमेटिकल वैल्यू प्रूफ हो गई कि ए ट्रांसपोज और ए दोनों सेम है, इक्वल है। तो ऐसी मैट्रिक्स है जिनको ट्रांसपोज करने पर उसके रूप पर कोई भी फर्क नहीं पड़े, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए स्टूडेंट हम देखते हैं 3.3 के 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में गिवन था। अब यहाँ पर हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में गिवन है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो प्लेस में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन उसके सभी एलिमेंट की जो साइन है वो बदल जाते हैं। मतलब कि जहां 1 होगा वहां -1 आ जाएगा, जहां -2 होगा वहां +2 आ जाएगा। तो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है हमें ए। अगर हम इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा, रो किस में बदल जाएगी, कॉलम पे। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब अगर हम ध्यान से देखें इनकी प्लेस वैल्यू तो आप देखिए जिस प्लेस पे पहले 1 था वहां अब -1 आ गया, जहां पर -2 था वहां पर, जहां पर -1 था वहां +1 आ गया। तो ध्यान से देखिए हर प्लेस की जो साइन है वो चेंज हो गया। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने पे डिजिट पे कोई फर्क ना पड़े लेकिन साइन बदल जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर हम फर्स्ट रो में से माइनस कॉमन ले लें तो सभी के साइन बदल जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 0, ये प्लस का 1 बन जाएगा और ये किसका बन जाएगा, माइनस का 1। इसी तरह अगर हम सेकंड रो में से माइनस कॉमन लें तो ये माइनस और यहाँ से जो माइनस आएगा वो क्या बन जाएगा, प्लस। यहाँ भी साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। और इसी तरह अगर हम थर्ड रो में से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस है और एक माइनस बाहर हम कॉमन लेंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, माइनस, साइन बदल जाएंगे। तो अब देखिए ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स बन गई, ये फिर से ए मैट्रिक्स ही बन गई। तो हम इसकी जगह चाहे तो ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स क्योंकि ए ही मैट्रिक्स बन गई तो ये हमने लिख लिया ए।
तो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है तो देख लिया आपने तरीका। तो ध्यान रखेंगे दो तरह की मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक है, एक स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो है जिसको ट्रांसपोज करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। स्क्यू सिमेट्रिक में जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे डिजिट तो सेम होंगे लेकिन उनके साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान है। हमें क्या शो करना है, A plus A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A minus A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट। हमें क्या करना है, A plus A ट्रांसपोज। तो A मैट्रिक्स हमारी कितनी है, 1 6 5 7 और A ट्रांसपोज हमें पहले ही पता है कि रो को किसमें बदल देना है, कॉलम पे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 कितना आ गया 11 और 7 14। तो ये आ गई हमारी गिवन मैट्रिक्स। इसको सपोज करो हम इसको मान लेते हैं ये आ गई हमारी पी मैट्रिक्स। अब हमें ये प्रूव करना है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स की और उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को अगर हम आपस में प्लस करें तो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आती है। ये ध्यान रखेंगे, जब भी एक गिवन मैट्रिक्स हो और उसकी ट्रांसपोज करके हम जब उसी से हम ऐड करते हैं तो जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है, मिलती है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होती है। अगर इसको ध्यान से देखें, अगर हम इसको ट्रांसपोज करें, अगर हम इसको चेक करने के लिए कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो देखिए इसके जैसे हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम में बदलेंगे, तो इसकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या आ रहा है हमारा, बी ट्रांसपोज और बी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि किसी भी दो मैट्रिक्स के, ऐसी मैट्रिक्स अगर सेम ही मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स को हमें लिया और इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को लेते हैं और उन्हें ऐड करते हैं तो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। और ध्यान रखेंगे इसी तरह अगर हम इसका सेकंड पार्ट लेंगे, अगर उसी मैट्रिक्स के में से उसी के ट्रांसपोज को माइनस करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। मतलब कि डिजिट में कोई फर्क नहीं आएगा लेकिन साइन बदल जाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे, आज के लिए इतना काफी है। तो इसको नोट कर लीजिए। और जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और आज की क्लास में हमने उन्हें जो भी पढ़ाया, अगर उन्हें पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो हमें अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर आप दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।